ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास स्नान की कहानियों में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक बहुत ही अद्भुत नवग्रह की कहानी। दो भाई बहन थे। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक सर्प बैठा हुआ दिखाई दिया। सर्प बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई हाथ जोड़कर बोला, हे नाग देवता, मुझे मत डसिए। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। तब सर्प बोला, नहीं, तेरे नवग्रह की दशा खराब चल रही है, इसलिए मैं तुझे अवश्य डसूंगा। भाई बोला, अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, बस एक बार उससे मिल लूँ, फिर लौटते समय आप मुझे डस लेना। तब सर्प बोला, क्या पता तू वापस आए या ना आए, इसलिए मैं तो अभी ही डसूंगा। तब भाई ने बड़ी विनती करते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरी थैली में बैठ जाओ। सर्प थैली में बैठ गया और भाई ने ऊपर से बेल पत्रों से उसे ढक दिया। कुछ देर बाद भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। उस समय बहन नवग्रह की कहानी कह रही थी। बहन भाई से बोली, भैया आपसे बाद में बात करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन लो। तब बहन कहानी कहने लगी। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, घर के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। इतना कहकर बहन खड़ी हुई और भाई से बोली, भैया इस थैली में क्या लेकर आए हो? भाई बोला, बहन मैं कुछ भी नहीं लाया। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैली छीन ली और उसे खोलकर देखा। जैसे उसने थैली खोली तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सर्प एक सुंदर हार में बदल गया। केले और संतरे उसने बच्चों को दे दिया और वह सुंदर हार स्वयं पहन लिया। हार पहन के आई तो भाई आश्चर्य से बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना कीमती हार कहाँ से ले आई? बहन मुस्कुराकर बोली, भैया मैं पहले भी गरीब थी और आज भी गरीब ही हूँ, यह हार तो आप ही मेरे लिए लेकर आए हो। तब भाई बोला, नहीं बहन, मैं तेरे लिए हार नहीं लाया था, मैं तो अपनी मौत लेकर आया था। लेकिन तेरी कहानी सुनने से यह नाग सुंदर हार बन गया। ये तेरे भाग्य का है, इसलिए तू ही इसे अपने पास रख। तब बहन अपने भाई से बोली, भैया तुम्हें नवग्रह की दशा लगी हुई है, मेरी भाभी से कहना कि नवग्रह की दशा दूर करने के लिए हम यह पवित्र कहानी कहें। इसके बाद भाई अपने घर वापस आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें नवग्रह की दशा लगी हुई है, आओ हम दोनों मिलकर कहानी कहें। तुम सुनना, मैं कहूँगा, फिर मैं सुनूंगा और तुम कहना। तब पत्नी चावल और चीनी के ढेर ले आई और एक लोटा भरकर जल भी ले आई। फिर दोनों ने श्रद्धा से कहानी कहना आरंभ किया। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, भाई बहन की, घर के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, संग की सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रहों को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई की उतरी, वैसे ही सबकी उतारना। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सबके परिवार की दशा उतारना। विधायक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनती थी, परंतु जैसे गणेश जी का नाम आता वह अपना घाघरा छटकाकर वहां से चली जाती। यह बात गणेश जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। गणेश जी को बहुत क्रोध आया और वे उस बहन को डराने लगे। बहन डर के मारे धीरे धीरे सूखने लगी। उसका चेहरा उदास रहने लगा और शरीर भी कमजोर होने लगा। 7 भाइयों ने अपनी बहन के दुख का कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और हमारी बहन को क्यों डराते हो? तब सामने से आवाज आई, मैं गणेश हूँ। तुम्हारी बहन सबकी बातें तो सुनती है, पर मेरे नाम से दूर भाग जाती है, इसी कारण मैं उसे डराता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, इसका कोई उपाय बताइए। तब गणेश जी बोले, जब भी कोई कहानी कही जाए तो गणेश जी की कहानी कहे बिना कोई वहां से ना उठे। बस उसी दिन से उस बहन ने नियम बना लिया कि वह गणेश जी की कहानी सुने बिना
भोजन नहीं करेगी। अब गणेश जी उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे। धीरे धीरे उस बहन के जीवन में सुख आने लगा। उसका घर धन्य धान्य से भर गया। घर में खुशियाँ आने लगी और सभी दुख दूर हो गए। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन बदल गया। गणेश जी महाराज जैसा उसे दिया वैसा ही सबको देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री गणेश, जय जय श्री राधे।